दोस्तों 14 दिसंबर की काली रात थी और दोस्तों रात के अंधेरे में एक 16 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती है और उसको कहती है कि आ जाओ हमारे घर के पीछे जो हमारा घर का भैंसों का तबेला वहां पर आ जाओ। लड़का जो कि सिर्फ 17 साल का ही था अब वो बहुत ज्यादा उत्साही हो जाता है और फिर वो पहुंच जाता है लड़की के पास उस तबेले के अंदर। और दोस्तों रात में ये 7 घंटे तक जो तबेले के अंदर करते हैं और फिर जो कुछ होता है आखिर इसके अंदर क्या हुआ था और ये लड़का लड़की कौन थे और कैसे इसमें से किसी की मौत हो गई, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आप इन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो से मिलने वाली सीख जो है हमारे नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है, वरना ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो कि आपकी जिंदगी को खराब कर दे। स्वागत है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। एक लड़की होती है जिसका नाम होती है सोनिया और उम्र होती है 16 साल। एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप होता है और जिसकी 17 साल की उम्र होती है। दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की यह घटना है। लड़का गांव के दूसरे छोर पर रहा करता था और लड़की जो थी वो दूसरे छोर पर थी। तो दोनों ही लड़का लड़की जो है वो साथ में स्कूल पढ़ने जाया करते थे और दोनों एक साथ स्कूल में जाते हैं और दोनों की आपस में मुलाकातें होती रहती थी, कई बार साथ जाना और साथ आना। धीरे धीरे अब दोस्तों ये जो उम्र होती है 16-17 साल की, इस उम्र में जो यौवन होता है वो काफी ज्यादा उफान मारता है, यानी कि लड़का और लड़की के जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते हैं और वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव महसूस करने लगते हैं। आकर्षण जो है उनके अंदर अपने आप उत्पन्न होने लगता है। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। लड़की लड़का दोनों साथ में जाते थे क्योंकि स्कूल जो था वो थोड़ी गांव से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर था, तो रास्ते में जो कच्चा रास्ता पड़ता था वहां से ये दोनों गुजरते तो साथ आना जाना होता था और वो इस तरह से ये बातचीत भी कर लिया करते थे। एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने भी लगते थे क्योंकि उनकी जो जवानी थी अभी जस्ट शुरुआत ही हो रही थी। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, लेकिन इनका प्यार अभी इस हद तक नहीं बढ़ा था कि ये दोनों एक दूसरे से संबंध बना सके। प्यार सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से ही था। दोनों एक दूसरों को अपनी कॉपी किताब दे दिया करते थे, कई बार उनको ले लिया भी करते थे या फिर कोई खाने की चीजें जो थी एक दूसरे से बांट कर खाते थे। तो इस तरह का प्यार इनके बीच में अभी चलना शुरू हुआ था, ना कि उस हद तक जाना जिस हद तक ये लोग अब कुछ ही समय बाद जाने वाले थे। और जो इनके साथ हुआ था यकीनन वो सभी के होश उड़ाने के लिए बहुत था। अभी दोस्तों इस तरह से इनकी जिंदगी चल ही रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि इन दोनों को संबंध बनाने की भी अब लगी पड़ी थी, लेकिन ये बनाए तो कहाँ बनाए ये सोच रहे थे। लड़के ने कहा कि चलो कहीं शहर चलते, होटल पड़ते, वहां पर हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मुझे शहर नहीं जाना, मुझे वहां पर डर लगता है किसी ने देख लिया तो फिर बहुत बुरी हालत में हो जाऊंगी मैं। तो शहर जाने की उनकी ज्यादा क्षमता नहीं थी और गांव में उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो इसी तरह से दोनों एक दूसरे के लिए तड़पने लगे थे। अब जो लड़का होता है वो अपने यार दोस्तों के साथ बैठा करता, तो उसको यार दोस्त जो थे वो थोड़ी उल्टी मिजाज के इंसान थे, थोड़ी उल्टी सीधी बातें किया करते थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि एक दिन की बात है, रात का समय होता है। लड़की अपने कमरे में थी, उसके पास फोन था क्योंकि माँ बाप ने उसे फोन दिलाया हुआ था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। माँ बाप जो है वो गहरी नींद में अपने कमरे में सो जाते हैं। लड़की वीडियो कॉल पर अपने प्रेमी कुलदीप से बातचीत करने लगती है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में वीडियो कॉल पर इस तरह से बात हो रही थी कि लड़की जो है वो फोन को लेकर लेटी हुई थी और उसकी उस दौरान ब्रेस्ट दिख रही थी लड़के को। अब यहीं से बात शुरू हो जाती है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा तो शरीर बहुत सुंदर है। अब इसी बात को लेकर के दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और अब लड़की से वो लड़का कहता है कि तुम अपना एक बार सूट उतारो, मुझे तुम्हें देखना है कि तुम कैसी लगती हो। यानी कि इस तरह से वो किस तरह से देखना चाहता था आप समझ सकते हैं। अब जो लड़की थी वो लेटी पड़ी थी और धीरे धीरे वो अपना सूट उतार देती है और वो वीडियो कॉल पर पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर बैठी हुई थी और लड़का आराम से उसे देख रहा था और बातें कर रहा था। अब जो लड़की होती है वो भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। तो दोनों ही इधर उधर से पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाते हैं और वो गंदी हरकत करने लगते हैं जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये मामला जो है वो आधे 1 घंटे तक चलता है। अब बार बार ये लड़की बाहर की तरफ भी देख रही थी कि कहीं मम्मी पापा जग तो नहीं गए हैं और फिर ये आराम से लगी पड़ी हुई थी। अब तो इनसे रहा नहीं जाता है, इनका जो इमोशन है वो कुछ इस तरह से बढ़ जाता है दोस्तों कि अब ये प्लानिंग तो ये पहले से ही करते आ रहे थे। जो लड़का था उसने तो पहले से ही लड़की के साथ सब कुछ करने के लिए जो पावर की गोलियां होती है, शक्तिवर्धक गोलियां होती है, वो अपने बैग में ही रखकर घुमा करता था कि जैसे ही मौका मिल जाएगा तो मैं इसके साथ सब कुछ करूंगा। जबकि उस बेवकूफ को ये नहीं पता था कि इस उम्र में शक्तिवर्धक गोलियों का कोई मतलब ही नहीं होता है क्योंकि उस उम्र में जवानी जो होती है वो सर पर होती है। लेकिन उसको यार दोस्तों से उसने सुन रखा था कि फलाना आदमी ने
ये गोलियां खाई, वो गोलियां खाई, तो उसने सोचा कि शायद ये काम गोलियां खाने से ही होता होगा। अब तो उसने पहले से ही गोलियां बैग में रखी हुई थी। अब ये दोनों वीडियो कॉल पर इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि अब जो लड़की और लड़का होते हैं वो एक दूसरे से मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं। और लड़का कहता है कि मुझे तुमसे किसी भी हाल में मिलना है, तुम गांव के बाहर आ जाओ। लेकिन रात के 1 बजे का समय था। लड़की कह रही थी कि मुझे डर लग रहा था, मैं नहीं बाहर आऊंगी, मैं बाहर कहाँ जाऊंगी इस वक्त। तो लड़का कहता है कि तो बताओ कैसे करें, मुझे तुमसे किसी भी हाल में अभी मिलना है। अब लड़की इधर उधर देखती है, माँ बाप को देख करके आती है, और लड़की जो है वो लड़के से कहती है कि तुम ऐसा करो कि हमारे घर के पीछे जो भैंसों का तबेला है उसमें आ जाओ चुपचाप, और मैं भी अभी वहीं पर आ रही हूँ, मम्मी पापा सोए हुए हैं, और थोड़ी देर में काम खत्म करके हम लोग आराम से अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे। लड़का पूरा तैयार हो जाता है और पूरी तरह से कहते हैं ना कि जहाज की पेटी बांधो, जब जहाज उड़ता है तो पेटियां बांधो, तो उसी तरह से वो अपनी पेटी बांध कर तैयार हो जाता है। और साथ में उसे याद आ जाता है कि मैंने जो शक्तिवर्धक गोलियां हैं वो खरीद करके बैग में रखी हुई है, आज उन गोलियों का काम यहाँ पर हो जाएगा, आज उन गोलियों को लेने की बारी आ गई है। तो लड़का जो है वो हड़बड़ी में 2-3 गोलियां खा लेता है। नॉलेज तो उसने ली नहीं थी कि कितनी गोलियां खानी है, और या फिर इस उम्र में उसे ये सब चीज खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने 2-3 गोलियां खा ली और 10 मिनट के अंदर अंदर वो लड़की के घर के पीछे बने हुए तबेले में पहुंच जाता है। लड़की भी वहां पर पहुंच जाती है, और जाने के बाद वो बात तो थोड़ी देर करते नहीं है, पहले सोचते कि सब कुछ कर लेते हैं, दोनों ही अपने अपने कपड़े उतार कर एक दूसरे के साथ सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लड़का इतना तेजी से सब कुछ कर रहा था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो कि जैसे वो कोई मशीन बन गया हो, इस तरह से वो काम कर रहा था। और लड़की उसे छूटना चाहती थी, लेकिन लड़का जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, पसीने से वो तरबतर भीगा हुआ था। लड़की कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन लड़का कह रहा था कि नहीं रुको, अभी मुझे अभी करना है, मुझे पूरी तरह से सब कुछ करना है। अब तो लड़की यहाँ पर परेशान हो जाती है। दोस्तों कुछ देर के बाद वो थोड़ा अलग हट जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं और फिर से सब कुछ करने लगते हैं। तकरीबन वो रात को 4-5 घंटे तक एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, और लड़का जो है वो थकने का नाम नहीं ले रहा था। और अंत में फिर जब लड़की कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुमने पता नहीं क्या करके तुम कर रहे हो, उसके बाद फिर भी लड़का उसको पकड़ लेता है। लेकिन अब लड़का पता नहीं उसे क्या होता है, वो बावला सा हो गया था, पागल सा हो गया था, और एकदम से वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। अब लड़की उसको देखती है कि ये जमीन पर क्यों गिर गया, उसको उठाती है, हिलाती डुलाती है, लेकिन वो जगने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। और लड़की को ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो अपने कपड़े पहनती है, वो उसके कपड़े पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पहना पाती है, क्योंकि वो बिल्कुल जमीन पर ऐसे गिर गया था जैसे कि उसे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। अब लड़की को लगता है कि अब तो सुबह होने वाली है और माँ बाप जगने वाले हैं और भैंसों को वो चारा डालने आएंगे, और मुझे अगर यहाँ पर देख लेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो उसे वहां नंगा पड़ा ही छोड़ करके अंदर अपने घर की तरफ भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह उसके माँ बाप जगते हैं, भैंसों के लिए चारा वगैरह डालने के लिए जब जाते हैं तो वहां पर वो लड़का नग्न हालत में पड़ा हुआ था, और उसकी हालत बहुत बुरी थी। जब उन्होंने उसे टटोल कर देखा तब उसी की मौत हो चुकी थी। अब तो यहाँ पर पूरे गांव के अंदर ये खबर फैल जाती है, पूरे गांव का माहौल बहुत बुरा हो जाता है, और अब यहाँ पर पुलिस आती है और लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तब पता चलता है कि उसने ज्यादा पावर बढ़ाने के लिए शक्तिवर्धक गोलियां ज्यादा खा ली थी, और उसका दिल का अटैक जो था वो काफी स्पीड हो चुका था। अब जब पुलिस को उसकी बॉडी वहीं पर मिली है तो जाहिर सी बात है उनको पुलिस को पहले ही शक था, तो पहले वो लड़के के उन पर हाथ डालने से पहले वो लड़के का कॉल डिटेल निकालती है। तो पता चलता है कि उस घर की जो लड़की थी सोनिया, उसके साथ वो वीडियो कॉल करता था, उस पर फोन पर घंटों तक बातें किया करता था, और उसी ने उसे रात को उसके फोन करके बुलाया था। अब तो दोस्तों यहाँ पर सोनिया के बारे में पुलिस को पता लग जाता है। सोनिया भी कह देती है कि हाँ मैंने ही उसे बुलाया था, हम लोगों ने संबंध बनाए थे, लेकिन फिर उसकी मौत हो गई। अब सोनिया की पूरे मोहल्ले में थू-थू हो जाती है। उसके माँ बाप भी सर झुका लेते हैं कि हमारी बेटी ने ऐसा कांड कर दिया। दोस्तों पुलिस अपनी जो कार्रवाई होती है वो करती है, लेकिन सोनिया तो अभी नाबालिग है, जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस अपने हिसाब से करेगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर घटना घट जाती है। जो बच्चे अभी जिनके अंदर अभी जवानी की अभी जस्ट उनकी जवानी की दौर स्टार्ट हुआ है, तो उनको पता तो कुछ होता नहीं है, और वो ऐसे कुछ कांड कर बैठते हैं और फिर अपनी ही जान से हाथ धो बैठते हैं। तो मैं उन नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि जो अभी अभी नौजवान हुए हैं, पहले तो सबसे पहले ये काम करना ही गलत है। किसी के साथ बिना शादी ब्याह के अगर आप संबंध बनाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप नहीं रुकते हैं या फिर अगर आप करना ही चाहते हैं और या फिर आपको ये करना ही है, तो सबसे पहली बात ये है कि इन शक्तिवर्धक गोलियों को बिल्कुल भी ना खाएं। दोस्तों आपको ये कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।